श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर मुक्त कराने के लिए अयोध्या से एक संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। साधुवाद दूंगा पूरे देश के समस्त हिंदू जनमानस को और आह्वान भी करूंगा कि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और आप लोग आगे आए, जिसके परिणाम स्वरूप है अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। उसी प्रकार मथुरा और काशी का भी पुनर्निर्माण होना चाहिए। इस उद्देश्य के नाते जो संगठन का जो प्रमुख 4 मांगे हैं, गौ हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का अतिक्रमण हटाकर और हिंदू समुदाय को सौंपा जाए, नंबर 2। नंबर 3 है कि सभी पूरे देश में 4 लाख से ऊपर हमारे मठ है, मंदिर है, जिसको सरकार ने अपने अतिक्रमण में रखा है, जबकि ना तो कोई ईसाई मिशनरी है, ना तो कोई मदरसा है, नहीं तो कोई मस्जिद है। सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू जनमानस के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? जितने भी मठ मंदिर हैं सबको आज़ाद करके और एक वैदिक बोर्ड का गठन हो। उस पैसे से हमारे यहाँ तमाम मंदिर है जहाँ भोग राग की व्यवस्था नहीं है, तमाम मंदिर है जो टूटे जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं, उसकी रख रखाव की व्यवस्था बोर्ड के माध्यम से हो, ये योजना, ये रचना। चौथा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। उसके बाद जो खुशी से हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं मुसलमान, वो रह सकते हैं, जबकि ये तय हुआ था कि एक देश सेकुलर हो गया और एक देश शुद्ध रूप से कट्टरवाद हो गया। जबकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो हमको सेकुलर कैसे माना जा रहा है? हम सेकुलर कैसे हो गए? या तो बंटवारा नहीं हुआ होता, या बंटवारा हुआ तो सही ढंग से बात होनी चाहिए थी। इसके नाते जिस प्रकार से पूरे देश में एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, बहुत तेजी से धर्मांतरण चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कोई भी सरकार चिंता और चिंतन नहीं कर रही है, कोई बोल नहीं रहा है। इसके नाते हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। संगठन का ये प्रमुख 4 मांगे हैं। कि हम मथुरा से संकल्प यात्रा निकालेंगे, अयोध्या आएंगे और अयोध्या से फिर हम काशी विश्वनाथ जाएंगे। लेकिन ठंडक का सीजन को देखते हुए हमारे जितने भी संगठन, सहयोगी संगठन हैं, अभी 13 तारीख को मथुरा में एक बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया, क्योंकि मौसम भी खराब हो सकता है और ठंडी काफ़ी हो सकती है और 5 दिनों का कार्यक्रम हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में हम कर दें। पहले पार्ट में हम मथुरा के पूरे उसको लेकर के एक संकल्प यात्रा निकालें और दूसरे पार्ट में हम अयोध्या से शुरू होकर के फिर काशी विश्वनाथ जाएं। तो इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा आप लोगों से, आज इस प्रेस का करने का मुख्य मोटो जो है, वो लोगों के बीच अपने संकल्प यात्रा को लेकर के, जबकि आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से पूरे प्रदेश नहीं देश में इस समय चल रहा है कृष्ण जन्मभूमि का मामला, तो मुक्ति दल के सौजन्य से सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और मुक्ति दल न्यास का ही एक पार्ट है। न्यास के गठन के बाद उसी में 2 पार्ट बनाए गए, एक कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल और एक श्री महाकाल सेना। अभी महाकाल सेना का गठन नहीं हुआ है, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। आगे के कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों की पूरी लड़ाई 6 दिसंबर को वहाँ रामलीला मैदान से हम लोग निकलेंगे। वहाँ पहला जो है हम लोगों का पूरा रूट मैप, वो आप लोगों को अभी रिटर्न में मिल जा रहा है। रूट मैप उसमें लगा हुआ है। उस रूट मैप के अनुसार हम लोग वापस फिर रामलीला मैदान में घूमते हुए आएंगे और वहाँ एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम कि हमको न्यास बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सच्चाई है कि न्यास बनाने की ज़रूरत हमको नहीं थी। हम लोग विगत 4 सालों से इस कार्यक्रम को लेकर के लगातार लगे हुए थे
लेकिन बीच में मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि हम लोगों के एजेंडे में काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि नहीं है। और ऐसे में जब ये चीज़ साफ हो गई कि उनके एजेंडे में नहीं है, फिर हम लोगों ने, मैं पक्षकार भी हूँ कृष्ण जन्मभूमि का, आप लोग जानते ही हैं, हम लोगों ने, जिसमें हमारे बड़े भाई श्री हरिशंकर जैन जी और हमारे सभी मित्रों ने ये डिसीजन लिया कि अब लड़ाई को खुद लड़नी होगी। हम लोगों ने लड़ाई शुरू की। 2 साल का समय हो गया और 2 साल में अभी तक हमारी पत्रावली वहीं की वहीं पड़ी है, जबकि बार बार हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते रहे कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट दिया जाए, जल्दी से जल्दी ये निस्तारित हो। करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है, लेकिन अभी तक कोई उसमें नहीं किया गया। तो एक जेन्युइन बात है कि अगर हम, या हमारे शौर्य का बहुत बड़ा प्रतीक है, हमारे हिंदू आस्था का बहुत बड़ा घोतक है, और अयोध्या तो हमारे रग रग में घुसा है। आप लोग तो जानते हैं अयोध्या के लिए कितने मुकदमे मेरे ऊपर हुए, कितनी बार मेरी गिरफ्तारी हुई। तो अयोध्या को लेकर के हमेशा से हम लोगों के दिल में वही आस्था रही, और उसी आस्था के नाते हम अयोध्या में आज पहले प्रेस वार्ता करने बैठे हैं। पर हमारे लिए देखिए 6 दिसंबर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 दिसंबर हमारे इतिहास का एक अंग बन चुका है। नहीं, हाँ जी।